हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत है। राधे राधे। आज बताएंगे हम बॉर्डर वाला ब्लाउज़ की कटिंग करना। देखिए हमारी बॉर्डर वाला ब्लाउज़ है, बॉर्डर वाला पीस है और इसको ले लिए हैं। अब इसको हम कटिंग करेंगे। इसका साइज़ रखना है हमें 40 इंच और लंबाई रखना है हमें 13 इंच। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम डबल फोल्ड कर लिए हैं। देखिए इस तरह से अपनी साइज़ के बराबर डबल फोल्ड कर लिए हैं और हम एक ही साथ में दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे, आगे पीछे दोनों साइड की। तो यहाँ से देखिए हम नाप के दिखाते हैं। तो अपनी साइज़ के जितना है उतना रख लिए हैं। तो हमें 40 के साइज़ रखना है तो हम 11 इंच ले लिए हैं, क्योंकि हमें 42 रखना है। 40 तो हमारी फिटिंग आ जाएगी और हम 1 इंच मार्जिन लिए हैं। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखे, हम 1 इंच रखें, क्योंकि इसमें बॉर्डर वाला ब्लाउज़ में बहुत कपड़ा कम पड़ता है, इसलिए हम 1 इंच की ही मार्जिन रखे हैं। तो देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब इसके बाद अपनी लंबाई नापेंगे। तो देखिए यहाँ से लंबाई नाप के दिखाते हैं। तो लंबाई हम रखे हैं 14 इंच, क्योंकि हमें 13 इंच सिल के लाना है। तो 1 इंच हम ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि हमें बॉर्डर नीचे से तुरपाई नहीं करना है, सिर्फ इसमें सिलाई ही करना है, इसीलिए हम 1 इंच के रखे हैं लंबाई। अब इसके बाद यहाँ से हम नाप लगाएंगे गले और आर्मोल की। तो यहाँ से गला की नाप हम 2 इंच रखे ले रहे हैं, 2.25 इंच, और यहाँ से 5.5 इंच पर हम पूरे की नाप लगा लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से आर्मोल की नाप रखेंगे 5.5 इंच। देखिए, और इस तरह से बॉक्स बना करके इसमें हम गोलाई की शेप लगा देंगे। ये गोलाई की शेप लगा दिए हैं। और उसके बाद अपनी फिटिंग लगा देंगे। तो फिटिंग हमें रखना है 40 इंच की, तो 10 इंच पर यहाँ से हम फिटिंग लगा देंगे और 1 इंच मार्जिन रख लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं मार्जिन रखने वाले हैं, क्योंकि हमारी कपड़ा इसमें बहुत कम है, इसलिए हम 1 इंच की मार्जिन रखेंगे। तो चलिए अब इसको यहाँ से हम गले की नाप रखते हैं। तो गले की नाप हम लंबाई में 6 रखेंगे और चौड़ाई में हम 2.25 इंच रखे हैं। देखिए इस तरह से हम गोलाई कर लिए हैं। पीछे वाली और आगे वाली पार्ट को दोनों को कटिंग हम एक ही बार में करने वाले हैं। तो पहले आर्मोल कटिंग करते हैं, उसके बाद में हम आगे की गले कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से काट करके हम पहले निकाल लेंगे। देखिए तो पहले काटते हैं, यहाँ शोल्डर काटेंगे और उसके बाद हम जो पीछे वाली पार्ट है उसे काट के निकाल लेंगे। उसके बाद में हम आगे की कटिंग करेंगे, क्योंकि आगे में हमें बेल्ट की कटिंग करना है, क्योंकि बेल्ट वाली हमारी ब्लाउज है। तो यहाँ से हम लंबाई को नापेंगे। तो लंबाई हम रखने वाले हैं, देखिए यहाँ से दिखाते हैं। लंबाई हम रखेंगे इसको 13 इंच पर, क्योंकि बेल्ट को हमें देखिए इस तरह से काट करके निकाल लेंगे। और यहाँ से हाफ इंच डाउन करके बेल्ट की शेप लगा दिए हैं। उसके बाद हम गले की शेप लगाएंगे। गले तो हम 2.25 इंच की रखेंगे चौड़ाई में, जितना हम पीछे रखें उतना आगे भी रखेंगे, और लंबाई इसका 6 इंच रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हम शेप लगा दिए। अब चलिए आर्मोल की छटाई कर सकते हैं। तो आर्मोल जिससे निशान था पीछे, उसी तरह से इसको भी निशान लगा लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच कम करके आर्मोल की छटाई कर लेंगे। फिर अपनी फिटिंग की नाप लगा लेंगे। फिटिंग हमें 1 इंच की 40 इंच की रखना है, तो 10 इंच पर हम फिटिंग लगा लिए हैं और 1 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम काट के दिखाते हैं। तो देखिए हम आगे गला कटिंग कर लिए। अब नीचे की हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और काट करके निकाल लेंगे। तो बेल्ट की जो हमारे नीचे की पार्ट है वो हम यहाँ से कटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नीचे में बॉर्डर है, तो इसमें बाजू बनाना है, इसलिए हम इसको साइड से कटिंग करेंगे बेल्ट। तो देखिए इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ तो हमें बाजू निकालना था, इसलिए उसको काट नहीं पाए हैं। तो यहाँ से हम बाजू की यहाँ की बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए हम यहाँ नाप लगाएंगे। दोनों पार्ट के एक पार्ट को कटिंग करेंगे दोनों साइड से। तो देखिए इसको हम हटा लेते हैं काट करके, और उसके बाद में हम बेल्ट की नाप रखते हैं। तो एक तरफ से हम 5 इंच रखेंगे और एक तरफ से हम 4 इंच रखेंगे। देखिए यहाँ से हम 5 इंच रखते हैं और एक साइड से हम 4 इंच रखेंगे, और उसको हम इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। दोनों को इस तरह से रख करके तिरछा मिला लेंगे और फिर इसको काट लेंगे। तो बेल्ट की हमारी जो लंबाई है थोड़ा कम पड़ रहा है, और चौड़ाई तो हमारी बराबर में आ रहा है, लेकिन लंबाई हमारी कम पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कपड़ा कम था, तो इसलिए हमारी लंबाई कम पड़ रहा है। तो हम देखिए यहाँ से दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हम नाप करके पहले हम इसमें प्लेट की निशान लगा लेंगे। 4 प्लेट की हमें निशान लगाना है, 4 प्लेट लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह से 4 प्लेट की निशान लगा लेंगे। तब उसके बाद में हम बेल्ट नाप के दिखाएंगे कितना हमारी बेल्ट कम पड़ रहा है, और फिर इसको हम बराबर कैसे लाएंगे। ठीक है, तो देखिए 4 प्लेट के निशान हम लगा लिए हैं। जो नीचे वाली प्लेट है उसको हम 1.5 इंच की 1.25 इंच की चौड़ाई में रखेंगे। तो यहाँ हम 1.25 इंच की चौड़ाई में इसको लगा लिए हैं। देखिए इतना हमारी कम पड़ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर जो हमारी बेल्ट प्लेट है उसको हम इस तरह से लगा लेंगे 1 इंच की, तो हमारी बराबर में बेल्ट आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम लगा, देखिए इतना हमारे कम पड़ा है 1 इंच की, तो 1 इंच हम प्लेट में लगा लेंगे कपड़ा, तो आ जाएगा और हमारी
बराबर में आ जाएगा। अब चलिए बाजू कटिंग करके दिखाते हैं। तो बाजू को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए इसकी चौड़ाई कम पड़ रहा है, लंबाई तो सही है लेकिन इसका चौड़ाई कम पड़ रहा है। तो जो हमारी साइड से बचा है बॉर्डर उसको हम जोड़ लेंगे काट करके यहाँ से। देखिए यहाँ से जोड़ लेंगे। अब नाप के दिखाते हैं कि मेरी चौड़ाई बराबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर इसको नापते हैं। तो देखिए हमारी चौड़ाई बराबर में आ गया, 8 इंच की चौड़ाई आ गया, क्योंकि 8 इंच ही लाना है। या 32 से 40 तक के बीच में हम 8 इंच की चौड़ाई नहीं रखेंगे तो फिर हमारी आर्म होल टाइट होने लगेगा, इसीलिए हमें चौड़ाई 8 इंच की रखना है। तो देखिए यहाँ से हम बाजू की नाप लगा लेते हैं। ऊपर से हम 5 रखेंगे और नीचे से हम 2.5 रख लिए हैं। तो देखिए अपनी मोहरी की साइज़ के डाउन करते हुए इसको गुलाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से इस तरह से बाजू को छटाई कर लेते हैं, काट करके निकाल लेते हैं। और अब इसको यहाँ से हम छाट करके आगे से मोहरी को और शेप में ला देंगे। तो देखिए हमारी सभी कटिंग पूरा हो गया। अब हमारी पीछे वाली गला बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से हम पीछे वाली गला बढ़ाएंगे। तो जब तक से हम पीछे वाली गला बढ़ा रहे हैं तब तक से हमें वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि कोई और लोग भी सीख सके। तो देखिए पीछे से हम गले की 9 इंच पर बढ़ा लिए हैं और पीछे की भी गला की कटिंग भी कर लिए हैं। देखिए तो सभी हमारा कटिंग पूरा हो गया। अब एक बार फिर से दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए हमारी पीछे वाली पार्ट है और ये हमारी आगे वाली पार्ट है और उसके बाद हमारी बाजू है। और फिर यहाँ से हम देखिए यहाँ से हम जो हमारी डोरी है उसको काटेंगे, काट करके निकाल लेंगे। सभी को हम कटिंग एक साथ में ही कर लेते हैं, सिर्फ इसको सिलना रहेगा। जब सिलने बैठेंगे तो हमारी सिर्फ सिलना ही रहेगा, इसमें कटिंग नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए हम सबको एक साथ में कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम अपनी गले की बनाने के लिए काट लेंगे रेबी कपड़ा। देखिए इस तरह से हम गले की बैठाने के लिए काट लिए हैं और उसके बाद हम डोरी के भी काट लिए हैं। सभी कटिंग पूरा हो गया। तो हमारा सभी कटिंग पूरा हुआ और देखिए एक बार फिर से हम दिखाते हैं। तो हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।